हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमने पॉलिटी में आर्टिकल 80 तक कंप्लीट कर दिए थे, आज आर्टिकल 80 से 90 तक हम कंप्लीट कर देंगे। 10 आर्टिकल हम आज 2 चुटकियों में पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं लॉ के अंदर करण है। तो आर्टिकल 80 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, उनके बारे में छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक था? तो आर्टिकल 1 से 4 तक ये है भाग 1। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक था? तो आर्टिकल 5 से 11, ये क्या है? भाग 2। भाग 3 कहाँ से था? तो 12 से 35, ये है भाग 3। भाग 4 कहाँ से था? तो 36 से 51 क तक, ये है भाग 4। सॉरी, ये भाग 4। 51 क वाला आ जाएगा एक अलग अपने, वो हो जाएगा 4A। 4A। और हम पढ़ रहे हैं भाग 5। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 52 से 1 घटा दीजिए 151 तक। तो यहाँ तक हमारे आर्टिकल चलते हैं। 151 तक भाग 5 है। इसमें से हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो आर्टिकल 80 तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो आर्टिकल 80 से 90 तक। जितना हो सकता है हम आर्टिकल 10 आर्टिकल चुटकियों में आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 80 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो एक बार आप खुद बताइए कि संसद का वर्णन कहाँ किया गया था? आर्टिकल 79। किसका वर्णन किया गया है? संसद, पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 80 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा। तो ये तीनों आपके क्रम वाइज हो जाएंगे। मैंने आपसे यह कहा था, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को आपको क्रम से करना है। 79, 80 और 81 यहाँ तक हो गया। अब 82 कैसे याद रखना है? आर्टिकल 82, लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? जैसे राज्यसभा लोकसभा की बातें करते हैं तो पहला ही हमारे मुंह के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें। तो इन सीटों का निर्धारण कौन करता है? तो जैसे ही लोकसभा राज्यसभा खत्म हुआ तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है? सीटें। लोकसभा राज्यसभा में क्या होती है? सीटें होती है बैठने के लिए। तो सीटों का निर्धारण करने के लिए एक होता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। तो आर्टिकल 82 किसका वर्णन करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का क्या काम होता है? लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, घटानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, इन सब का निर्धारण करता है हमारा परिसीमन आयोग। इसने क्या किया था? 2071 की जनसंख्या के आधार पर 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इसने कहा कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो सीटें निर्धारित की गई है, किसके आधार पर की जाती है सीटें निर्धारण? तो जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। कब की जनसंख्या है? 1971 की। 84वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। और इसने कहा कि ये अभी वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की, ये 2026 तक ये इतनी ही रहनी चाहिए। तो 2026 में जाकर नई हमें सीटों का वर्णन देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में ये जो सीटें हैं लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, तो इन सीटों का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 82। अब बात करते हैं आर्टिकल 83। 83 क्या कहता है? ये देखिए, लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, फिर इसके अंदर आती है सीटें। सीटें तो आ गई। अब इनका कार्यकाल देखते हैं, भाई इनका कार्यकाल कितना होगा। तो आर्टिकल 83 में क्या कहा गया है? 3 अक्षर होते हैं। 3 अक्षर में अवधि। अवधि 3 अक्षर का क्या हो जाएगा? अवधि 1 2 3। इसी के आगे आता है 84। 84 में 4 अक्षर है। 4 से 4, 4 से 4 योग्यता। तो ये 2 आर्टिकल हमारे क्या हो जाएंगे? साथ साथ हो जाएंगे आसानी से। तो आर्टिकल 83 कार्यकाल बोले तो एक आवाज याद आना चाहिए, अवधि। अवधि में 3 अक्षर, यहाँ पर 3, तो कितना होगा? 83। आर्टिकल 83 में लोकसभा राज्यसभा की अवधि यानी टाइम पीरियड, टेन्योर का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 84 में योग्यता है यानी निहरता है। शुद्ध अगर बात करें हमारे संविधान में लिखा हुआ है निहरता है। निरहरता है, निरहरता यानी योग्यता है, कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी लोकसभा और राज्यसभा की। सबसे पहले हमने 3 आर्टिकल किए जो संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ाता है।
फिर उनके अंदर हम जाते हैं तो सीटें, तो 82 में आ जाएगा सीटें। अब 83 में 3 अक्षर होते हैं, अवधि, अवधि यानी कार्यकाल, यानी अभी हम सिर्फ इनकी बातें कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के क्या कार्यकाल होंगे, इनके सदस्यों की क्या योग्यताएं होगी। तो यह बात करते हैं हम अवधि। तो आपको सबको पता है लोकसभा की अवधि कितनी है, 5 वर्ष। लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। कार्यकाल कितना है इसका, तो 5 वर्ष। 5 वर्ष है, या पहले भी इसे क्या क्या भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा अगर बहुमत खो दे ये सरकार, जिसकी लोकसभा में सरकार है बनी हुई है, बहुमत की सरकार यानी 50+1 की सरकार, इतना उसे बहुमत होना चाहिए। अगर वो बहुमत खो देगी तो इसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, नई लोकसभा बनाई जा सकती है। और सामान्य इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राज्यसभा का क्या कार्य है, राज्यसभा का क्या कार्यकाल है, किसका, राज्यसभा का। अब आप कितना बताएंगे राज्यसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष, 6 वर्ष, नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों, क्योंकि ये कभी भी भंग होती नहीं है। लोकसभा क्या है, 5 वर्ष बाद पूरी खाली होगी और सभी नए संसद आएंगे, यानी एक बार में पूरी खाली हुई और सबके सब नए संसद आए, सांसद जो भी होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में कोई ना कोई हर वक्त रहता ही रहता है, ये कभी भी भंग नहीं होती। तो इसका कार्यकाल राज्यसभा का पूछ ले तो स्थायी सदन, ये स्थायी सदन है, स्थायी कार्यकाल है, या अनिश्चित, स्थायी काल, स्थायी सदन अनिश्चित कार्यकाल है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले, राज्यसभा के सदस्यों का, तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष। ये हो गया हमारा आर्टिकल 83। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, कभी भी इसे भंग किया जा सकता है बहुमत खो देने पर। फिर राज्यसभा का कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जो प्रति 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त रिटायर होते रहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 84। इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं भी इनके लिए निर्धारित होगी। तो ये हो गई इनके लिए योग्यताएं, किसमें, आर्टिकल 84। योग्यता है, सबसे पहला भारत का नागरिक हो, तो मैं यहाँ पे इतना ही लिख देता हूँ, भारतीय नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया, पागल यानी कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, दिवालिया यानी उसके ऊपर कर्जा ना चढ़ा हुआ हो। हमारे या आपसे कहने से कोई पागल या दिवालिया नहीं होता है। पागल या दिवालिया उसे जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई कोर्ट उसे निर्धारित ना कर दे कि ये पागल या दिवालिया है, तब तक हम उसे पागल या दिवालिया नहीं कह सकते हैं। तो हमारे और कहने से कोई पागल या दिवालिया नहीं होता है, कोर्ट के कहने पर ही कोई व्यक्ति पागल और दिवालिया होगा। अगर वो पागल और दिवालिया घोषित है तो राज्यसभा लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। अब और क्या कहते हैं, भारत का नागरिक ना हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण ना की हो, क्योंकि नागरिकता तो भारत की होगी, तभी वह क्या है, लड़ पाएगा। और लोकसभा के लिए क्या चाहिए, उसका उम्र, लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र उसकी 25 वर्ष हो, ये आप याद रखना। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, 30 वर्ष। तो ये हो गए इनके कार्यकाल और इनके योग्यता है। अब बात करते हैं हमारा आर्टिकल अगला 85। ये हो गए 4 आर्टिकल। वापस से अगर हम बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, श्योर हो जाएंगे। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 सीटें, सीटें याद रखनी है भाई, इन सब में सीटें हैं। फिर 83 और 84, 83 3 अक्षर है अवधि, 84 योग्यताएं। अब बात करते हैं आर्टिकल 85। 85 क्या, 85 अनुच्छेद 80, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। इसके अंतर्गत कहा गया है, संसद का सत्र, 17वां विघटन कौन करेगा, संसद का सत्र चलेगा तो कौन बोलेगा, कोई होना चाहिए भाई, फोन करेगा भाई आ जाए, तो ऐसा कौन होगा, फिर वापस कहेगा हाँ भाई तुम्हारा टाइम खत्म हो गया अब तुम चले जाओ, तो ये कौन होगा, इन सब का निर्धारण कौन करेगा, इन सब का वर्णन किया गया हमारे अनुच्छेद 85 में। किस किस का, संसद का सत्र, सत्र आहूत करना, सत्रावशन करना, सत्र को स्थगन करना, स्थगत, ये 3 बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। संसद का सत्र करना, सत्र आहूत करना, सत्र विघटन यानी सत्रावशन यानी सत्र को विघटन कर देना,
और सत्र को स्थगित कर देना। तो ये कौन कौन करेगा, इस बारे में बताया गया आर्टिकल 85। संसद का सत्र आहूत करना, अर्थात जैसा कि हमको पता है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि संसद के 3 सत्र होने चाहिए, कितने भी हो ये नहीं बताया गया। संसद के सत्र होने चाहिए कितने कितने वर्षों के अंतराल, 6 महीनों के अंतराल संसद के जो सत्र है एक बार तो आने चाहिए। लेकिन भारत में कितने प्रकार कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र जो मानसून के समय सत्र बुलाया जाता है संसद में, दिल्ली में सभी को सांसद जितने बिखरे होंगे सभी सांसदों को दिल्ली में बुलाया जाता है। फिर जो भी एक्ट या कोई विधेयक पारित करना हो तो पारित करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, कोई समस्या होती है उसको हल करते हैं। तो ये ऐसे सबको बुलाता है, एक बार 1-2 महीने के लिए बुलाते हैं और फिर सब वापस चले जाते हैं। वापस 6-4 महीने बाद सभी वापस आएंगे, सभी चले जाएंगे। तो ये 3 सत्र होते हैं हमारे साल में। कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी कौन सा चल रहा है, मानसून कालीन सत्र चल रहा है। तो इन सत्र को कौन बुलाएगा, तो ये बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा, इस सत्र को आहूत करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्र को आहूत करेगा। भाई सब सांसदों को एक बार मैसेज भेज देगा कि भाई संसद का सत्र चालू होगा, अब सबको आना है। तो सभी दिल्ली आएंगे। फिर वह बुलाने के बाद राष्ट्रपति होता है वह तो अपने रायसीना की पहाड़ी में संसद भवन में राष्ट्रपति भवन में चले जाते हैं। फिर उनके लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष अपनी उन कार्यवाही को हैंडल करते हैं। तो बुलाएगा कौन, कोई एक मैन उतना इन्विटेशन देने वाला, तो वो कौन होगा, राष्ट्रपति। अब उसी ने बुलाया है। अब 2 महीने बाद देखा भाई संसद की कार्यवाही समाप्त हो गई, अब सब काम खत्म हो गए, सबको वापस भेजना है। तो संसद का सत्र का विघटन यानी रोकेगा कौन, तो वही राष्ट्रपति। इधर हो जाएगा राष्ट्रपति। सत्र को भी वही बुलाएगा, सत्र का एंड भी कौन करेगा, वही बुलाएगा। स्थगन करना, अब भाई संसद की किसी दिन में कार्यवाही चल रही है और आपको पता है हमारे भारत के संसद में जो सांसद होते हैं वो बहुत हंगामा करते हैं, तो उनको हैंडल करने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो होता है कौन, लोकसभा में कर रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में होता है तो सभापति। तो मान लीजिए किसी ने बहुत सा हंगामा कर दिया, अब संसद का सत्र सही से चल नहीं रहा है, कोई भी किसी एक दिन की कार्यवाही सही से चल नहीं रही है, तो उस समय क्या हो गया, हंगामा हो रहा है संसद में, तो उस हंगामे को रोकने के लिए कुछ समय के लिए वो रोकेगा कौन, तो वहां का अध्यक्ष रोकेगा। क्योंकि अब राष्ट्रपति है नहीं, राष्ट्रपति तो चले गए अपने राष्ट्रपति भवन में, तो उस कार्यवाही को रोकने के लिए कुछ समय के लिए, तो उस कार्यवाही को रोकेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। तो इधर मैं लिख देता हूं अध्यक्ष। लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में अगर हंगामा होगा तो राज्यसभा का सभापति। स्थगन करना यानी कुछ समय के लिए रोक देना, कुछ समय के लिए, अब कितना भी पता नहीं है, वो इसके अध्यक्ष के ऊपर है, वो कितना भी रोक सकता है। वो चाहे तो 10 मिनट रोक सकता है, आधा घंटा रोक सकता है, 1 दिन भी रोक सकता है, 2 दिन भी रोक सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। ये हो गए आर्टिकल, हमने 80 से करके 85 तक कर लिए। अब आर्टिकल 86 की बात करते हैं। अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 क्या कहता है, भाषण या संदेश। राष्ट्रपति ने क्या इनको आहूत किया है संसद के सत्रों को। अगर राष्ट्रपति को लगे भाई लोकसभा राज्यसभा को संदेश देना चाहिए तो वह जाके किसी भी सदन में संदेश दे सकता है। उसे लगे लोकसभा को कोई संदेश देना चाहिए कि हाँ भाई अपना काम वाम सही से करना, देख लेना, कोई हंगाम ना करे, ऐसा कोई संदेश देना है तो संदेश दे सकता है। ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 86 में, भाषण या संदेश दे सकता है। उसे लगे लोकसभा को देना है तो लोकसभा को दे देगा, राज्यसभा को देना है तो राज्यसभा को दे देगा। अगर उसे लगे दोनों को मिलाकर देना है, ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं और दोनों को एक साथ ही संदेश दे देते हैं तो दोनों को एक साथ संदेश दे देगा। ये तो हो गया भाषण और संदेश। इसी के आगे करना है विशेष भाषण। अगला आर्टिकल आ जाएगा हमारा 87, विशेष भाषण या विशेष संदेश, विशेष भाषण। देखिए किस प्रकार से कनेक्ट है सभी आर्टिकल। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आउत्र बुलाया। राष्ट्रपति ने क्या किया, 85 में संसद का सत्र बुला दिया। कोई संदेश देना है तो संदेश दे सकता है। अगर विशेष संदेश देना है तो आर्टिकल 87। तो इस तरह आपको माइंड एकदम क्लियर रखना है और सभी कनेक्टिंग में होते हुए चलते रहना है। तो विशेष अभिभाषण यानी राष्ट्रपति को 2 भाषण तो देने ही देने हैं। 2 टाइम ऐसे हमारे संविधान में बताए गए कि उस समय उनको भाषण देना ही देना है। कब कब, जब एक तो पहला सत्र आहूत होता है, पहला सत्र आहूत होता है। पहला सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र। कौन सा होता है, बजट सत्र। जब भी आहूत होगा तो वह लोकसभा और राज्यसभा को क्या जाकर कोई ना कोई संदेश देगा ही देगा। उसका ये संदेश कौन तैयार करता है, कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है।
तो मंत्रिमंडल होता है वह इसका ये भाषण तैयार करती है, वही भाषण जाकर ये संसद के बजट सत्र में जाकर पढ़ेगा। तो एक बार तो कब देगा, जब पहला सत्र बुलाया जाता है तब ये भाषण देगा ही देगा। कौन? राष्ट्रपति। दूसरा भाषण कब देगा? जब नवनिर्मित लोकसभा आएगी, यानी 5 साल भंग हुए, वो लोकसभा चली गई, अब नई लोकसभा आई है 5 साल बाद, तो उन सभी सांसदों को कोई संदेश देना है तो कंपलसरी उधर देना। तो एक नवनिर्मित लोकसभा, नवनिर्मित लोकसभा, ठीक है। कौन कौन से 2 भाषण देगा? विशेष अभिभाषण कंपलसरी है उसको देने के लिए। संसद का सत्र आहूत करने वाले पर के संसद का भाई पहला सत्र हुआ है, बजट सत्र आहूत हुआ है, बुलाया गया है, तो उसमें वो भाषण देगा। और एक नई लोकसभा आएगी तब वो भाषण देगा ही देगा। तो ये हो गया आर्टिकल 87। आर्टिकल 88 अब देख लेते हम एक और आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में कहा गया मंत्रियों की और महान्यायवादी की भूमिका संसद में। मंत्रियों की और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इनकी संसद में क्या भूमिकाएं रहती है? आर्टिकल 88 बताएगा क्या कि जो मंत्री होते हैं और जो अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब इनकी क्या भूमिका रहेगी? कोई भी मंत्री कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मंत्री हो गए मंत्रिमंडल। और अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी, इनकी क्या भूमिका होती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में जाकर भाग ले सकते हैं। इनको लगा भाई मुझे राज्यसभा में भाग लेना है तो राज्यसभा में जाकर भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये देखेंगे कार्यवाही कैसी चल रही है। इनका मन किया तो एक लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में जा सकते हैं, फिर कुछ भी भाषण दे सकते हैं। मंत्री है तो कोई भी भाषण दे सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं कि भाई इस विधेयक पर कुछ ऐसा भी होना चाहिए, तो अपना विचार दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं। लेकिन मत, अब बात आती है मत की। एक तो मत देगा मंत्री और एक मत की बात आती है अटॉर्नी जनरल की। मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा, मंत्री राज्यसभा का सदन में सदस्य है और वह लोकसभा में जाकर बैठा है, अगर मत देने, किसी विधेयक पर मत देने की बात होती है तो वह लोकसभा में आएगा, या राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा में आएगा, वहां से मत देगा, लोकसभा में मत वह नहीं दे सकता। और कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा में वह मत नहीं दे सकता, वह उसे मत देने के लिए लोकसभा में आना पड़ेगा। तो ये मंत्री अपने ही सदन में देगा, किसमें? मत अपने सदन में वोट देगा, दूसरे सदन में जाकर वोट नहीं दे सकता। क्या मैं मंत्री हूं, मैं तो इस सदन से भी वोट दूंगा? तो ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऐसा व्यक्ति जो उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, भाषण देता है, विचार अभिव्यक्ति देता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, परंतु मत नहीं देता। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ये मत नहीं देता, मत देते समय ये अपने बाहर चला जाता है। ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, देख सकता है कार्यवाही कैसे चल रही है, तो इन सब को भाग ले सकता है, देख सकता है, विचार भी दे सकता है अपना, कैसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये मत नहीं दे सकता। तो ये था कुछ आर्टिकल 80 से 88 तक। इससे आगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की है, उससे हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक बार छोटा सा हम रिवीजन मान लेते हैं। आर्टिकल 79 आप याद करिए, संसद 80, राज्यसभा 81, लोकसभा 82 सीटें, परिसीमन आयोग 83, अवधि 84, एलिजिबिलिटी योग्यता है 85, संसद का सत्र आहूत करना 86 में क्या हो जाएगा? वो भाषण देना 87, विशेष अभिभाषण देना 88, मंत्री और महान्यायवादियों की भूमिका। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिए आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।